हमारी कमेटी को 5,000 रुपए का सम्मान दिया गया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद आदर प्रकट करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमारी कमेटी को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। और ये अगला मैच देवरिया और ढकवा मुन्ना प्रधान के बीच ये मैच। देवरिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उसके दोनों बैट्समैन पिच पर पहुंच चुके हैं। आगे का हाल हमारे साथी सुनाएंगे। तो कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने वाला है। फील्डर अपनी अपनी यहाँ पहुंच चुके हैं, अंपायर अपनी जगह मौजूद हैं, फील्डर भी पहले तो खा तब तक अब मैं आई जो सुपरवाइज कर रहे हैं शैलेश सिंह और दूसरे अंपायर नंदलाल प्रजापति इस मैच को सुपरवाइज करेंगे। देवरिया की टीम में है आसिम, शैलेश सिंह, अकबर, ऐसे तमाम गोलू सिंह, अतरौलिया। वो मार्क लगा दें। अंपायर ने इशारा नोमान किया भाई कि नहीं है वो भाई किसी टीम में। जो पॉपिंग क्रीज है वो फ्री की पड़ गई है। हेलो उसको सुनील भाई और बढ़िया भाई अपनी बताइए। फील्ड की व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी टाइट की जाएं और कैसे हमारे हैं आप? कमेटी के सभी सदस्य चारों तरफ छिटके हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार जो इस कड़ी धूप में अपना कीमती समय, अपना कीमती बल हमको दे रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह तीसरा सेमीफाइनल मैच, इसमें से जो भी टीमें जीतेगी फाइनल का रास्ता मिलेगा और अगला मैच फाइनल खेला जाएगा। और जो भी टीमें अपनी काबिलियत दिखाकर इसमें से विजयी होंगी वह फाइनल ट्रॉफी ले जाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा कमेंट्री में जारी है। पहला सेमीफाइनल मऊ की टीम ने जीता, बोथ 11। टकवा की तरफ से बॉलर तैयार हैं और बैट्समैन ये देवरिया की तरफ से है। बैट्समैन नेम बता दें, बैट्समैन ने बैट्समैन का नाम भी बता दें और बॉलर का नाम। बॉलर साहब अहमद है, अहमद, और बल्लेबाज स्ट्राइक पर आसिफ। वालेकुम सलाम। प्रफुल भाई को नमस्कार और नॉन बोलो। स्ट्राइक प्रफुल पर भाई गोलू। को नमस्कार। आसिम स्ट्राइक एंड की तरफ है और नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ गोलू। ये दोनों बैट्समैन हैं, अपनी टीम की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने गए हैं। और बॉलर हैं अहमद। सुनील बुकारो पता नहीं भाई। अहमद अपनी तरफ से पहला ओवर करवाएंगे। मैच का पहला ओवर, इनिंग का पहला ओवर। अहमद 6 ओवर का ये मैच है। टॉस हारने के बाद बॉलिंग करती हुई ढकवा की टीम। दूसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले जो सेमीफाइनल खेला गया बॉस 11 और पास 11 के बीच, जिसमें शानदार कारकर्दगी दिखाती हुई बॉस 11 ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर उस मैच को अपने नाम किया। तो इस तरह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो इस तरह से दूसरी टीम अब इस हाफिज मैच अहमद से जो है वो होंगे बॉलर, स्ट्राइक पर क्वालिफाई है करेगी। अब देखना है कि ढकवा की आसिम टीम नसीरपुर, या देवरिया नॉन की टीम स्ट्राइक पर है गोलू दोनों सिंह आपस में अतरौलिया। भिड़ती हुई पहली गेंद, पहले मैच की पहली गेंद और इस तरह से ट्राई करने गए थे, कामयाब नहीं हुए। कॉर्ड बिहाइंड की अपील की अंपायर, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। विकेट कीपर ने अपील की थी, लेकिन ये देखते हुए कि बैट कहीं पर था, गेंद कहीं पर थी, तो इस तरह से पहली गेंद डाट गई। तो इस तरह से बगैर किसी रन के, बगैर किसी विकेट के देवरिया ने अपनी इनिंग की शुरुआत की है। अहमद एक बार फिर दौड़ना शुरू किए। आई गेंद करने के बाएं हाथ से ये गेंद की अच्छी गेंद और इसे सुरक्षात्मक अंदाज में खेला, डिफेंसिंग स्ट्रोक खेला पहली गेंद पर और बिना किसी रन के। आसिम स्ट्राइक ले रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर गोलू। 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं अब तक आसिम और अभी 0 के स्कोर पर मौजूद हैं। देवरिया यही एक बगल में गांव है, भूपेंद्र सिंह का गांव है। भूपेंद्र सिंह जो बॉलर है उनका गांव है, तो वो टीम जीती है। इसरार भाई का मैं समझा नहीं किस हिसाब से, मैं भूल गया आपको। 1 रन दौड़कर हासिल कर लिया आसिम ने। तो आसिम ने अपना खाता ओपन कर लिया है। तो इस तरह से आसिम का स्कोर 1, कुल स्कोर 1 रन बाई मिला है, कंधे का सहारा ली थी गेंद। ये आई थी जी, ये लेग बाई का रन था, तो एक्स्ट्रा का रन। तो इस तरह से ये अभी
0 के स्कोर पर हैं आसिम और गोलू। जीत गई मऊ वाली टीम भाई। हाथ के बॉल लाइव को शेयर कर दीजिए सब लोग। गेंद करने के लिए गेंद की और ये ड्राइव करने गए थे, टाइमिंग नहीं बन पाई, गेंद पहले गई, बैट बाद में चला, तो इस तरह से विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई से कलेक्ट किया बिना किसी रन के। तो एक और डॉट बॉल, उसामा नहीं है भाई, किसी विकेट के नुकसान उसामा नहीं है, के 4 गेंदें करवाई जा चुकी है गालिबन। अहमद बड़ी अच्छी गेंदें करवा रहे हैं। अब देखना है कि वो अपनी इसी लय को बरकरार रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही शॉर्ट कम ओवर का मैच होता है, इसमें हर गेंद पर रन बनाना 6 होता ओवर है। का मैच है, बड़ी इंपॉर्टेंट गेंद होती है, एक एक गेंद, और ये गेंद उसका साथ खेले डेफिनेटली छक्का। काफी जबरदस्त छक्का लगाया, प्रतीक्षा। हालांकि ऊंचाई को देखते हुए लग रहा था कि 6 जा रही है, लेकिन 4 रन। तो इस तरह से पहली बाउंड्री इस मैच की और इस इनिंग की, और गोलू के बैट से पहली ये बाउंड्री। तो पहला चौका, जबरदस्त शॉट, काफी तगड़े छक्के लगाते हैं लंबे करते खिलाड़ी, और आसिम उतने ही छोटे लेकिन काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं आसिम। नुमान भाई नहीं है। गोलू एक बार फिर तैयार हैं आई गेंद करने के लिए। ये गेंद एक बार फिर ड्राइव करने गए थे, इस बार बैट और गेंद से सही तरीके से मुलाकात नहीं हुई, तो इस तरह से बिना किसी रन के गेंद कंप्लीट हुई। तो पहले ओवर का खेल खत्म हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच महत्वपूर्ण सूचना 2022-2023 जहांगीरगंज माधोपुर में एक टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, उप विजेता टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, पहला सेमीफाइनल मैन ऑफ मऊ द जीत सीरीज गई है। मोटरसाइकिल, मैन ऑफ द मैच फ्रीज, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार, सौजन्य से नेशनल क्रिकेट क्लब माधोपुर जहांगीरगंज। ये डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, नवंबर दिसंबर में संभव है। बॉलर्स नेम काफी बड़ा टूर्नामेंट होगा, और इसी के साथ अब सिर्फ नए बॉलर हैं, अपनी तरफ कासिम लेकर आ रहे हैं। कासिम हेलो, बेहतरीन की गेंदें और इस बार खेलने का प्रयास किया था लेकिन चली गई। विकेट कीपर के दास्तानों में सुरक्षित रहे अपने क्रीज में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन गेंदें जरूर डॉट कराने में कासिम के सामने है कासिम। और हमारे बीच पूर्व जिला पंचायत श्री जोगेंद्र त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है। सभी दर्शकों खिलाड़ियों से अनुरोध है कि उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी बीच अच्छी गेंद खेलने का प्रयास आसिम के द्वारा, लेकिन बीट हुए। और हमारे बीच श्री योगेंद्र त्रिपाठी जी पूर्व जिला पंचायत सपा नेता का आगमन हुआ है एक बार फिर। और आसिम ने उसे उठाकर खेला है, कवर की दिशा, लांगा की दिशा में, उसके नीचे सादिक मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे, और पहला विकेट गिरता हुआ देवरिया का। जबरदस्त गेंदबाजी, काफी तेजी थी, यार्कर होती हुई गेंद उसे खेलना चाहा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बीट हुए। बाउंड्री लाइन क्रॉस कराने में सफलता हाथ नहीं लगी। और अब जा रहे हैं सिमोद, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सिमोद। और आगे का कमेंट्री का हाल सुनाएंगे हमारे शिखर भैया। धन्यवाद लोकेश जी। और ये विकेट के पतन पर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, और ये पहला ओवर प्रगति पर था। अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण विकेट वापस पवेलियन जा चुका है आसिम के रूप में। आसिम ने काफी गेंदें डॉट की है, और एक खाता खोला या नहीं, आसिम ने 1 रन बना करके खाता खोला था, और गेंदें इन्होंने खेली है 5 गेंदें खेली हैं, 1 रन, और वो भी कैच आउट होकर के पवेलियन चले गए। तो अब आए हैं, ये गेंदबाज कौन है? ये घटिया रख के गौरा यार, घटिया उनके सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज
दोनों घाटी यहीं रख के गए। अच्छी गेंद कासिम किसी मौत के लिए देखना क्या कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन जहाँ समय विकेट कीपर के ग्लव्स में सुरक्षित रहे अपने क्रीज में, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन गेंदें कासिम में डॉट कराने में जरूर सफल हो रहे हैं। अच्छी गेंदें, जितने भी गेंदबाज लगाए जा रहे गेंद को डॉट कराने में सफल हो रहे हैं, और यहाँ पर बल्लेबाज जो आ रहे हैं वो भी गेंदें डॉट कर रहे हैं। अच्छी गेंद, इस बार देखना क्या हो सकता है। फिर से बैक टू बैक गेंद, जरा सा भी मौका नहीं मिल रहा है खुलने का। सिंगल लेने के लिए मजबूर है, काउंट ओपन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। 6 ओवरों का ये मैच क्या कारनामे कर दिखाएगी देवरिया की टीम। हालांकि नान स्टाई पर गोलू सिंह मौजूद हैं, जब उनको मौका मिलेगा तो भरपूर फायदा उठाएंगे, लेकिन अभी काफी दूर है। इस बार खेल दिया है 1 रन के लिए पलटवार, आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों की। गलत ओवर थ्रो हुआ है, लेकिन बकिया काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। फाइनल बहुत तगड़ा होगा। कासिम अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अहमद कल के भी मैच में अच्छी गेंदबाजी के बदौलत अपनी टीम को जीत के लक्ष्य तक पहुंचाया। और भास्कर जी, मैं कहना चाहूंगा कि मुन्ना प्रधान ढकवा के पास सिर्फ दो बॉलर ऐसे हैं जो किसी भी बल्लेबाज को रनों में अंकुश लगाने में सक्षम होते हैं, एक अहमद और एक कासिम। कल के भी मैचों में देखने को मिला था। अहमद और कासिम, इनको भी देख लिया जाएगा समय आने पर। ये तो अकबर वक्त बैटिंग वाली बताता टीम में है भाई। तो वक्त तो हम कहना चाहते हैं वक्त भाई के लिए। नेटवर्क एक समय नंबर बड़ा के चल रहा है। बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। बॉलर ने समय सभी को मारे है लात। तो कोई यहाँ गिरा है, कोई वहाँ गिरा है, समय समय की है। शमशाद आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का तीसरा ओवर देखना है। सामना करेंगे सिमोद। अंपायर का इशारा। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई तीसरे सेमीफाइनल मैच में। सिमोद अपने पुनः बॉलिंग नहीं भाई, कहीं नहीं वापस है। आते हुए सामना करेंगे सिमोद। शमशाद तैयार, लंबा रनअप चले और ये अंपायर को पार किया। राइट ऑफ ओवर द विकेट और इसे खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, पूरी तरह से चूके। भाई यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कमेंट अलाउ नहीं है। जो भी पॉलिटिकल कमेंट करता है सीधा ब्लॉक होता है। देवरिया का स्कोर। यह सेमीफाइनल का मैच देवरिया और मुन्ना प्रधान ढकवा के बीच में खेला जा रहा है। सर्किल नियम का पावर प्ले का पालन करें। 6 खिलाड़ी सर्किल के अंदर, 5 खिलाड़ी सर्किल के बाहर। फिलहाल अगली गेंद अंपायर को पार किया। राइट ऑफ ओवर द विकेट और एक गेंद सिमोद के लिए और सिमोद ने गेंद को खेल दिया। मिड ऑफ की दिशा में रन लेना चाहते थे और अपील अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। स्कोर अभी भी 1 रन। सादिक सुल्तान है भाई, माफ कीजिएगा, 6 रन। अभी कैच सादिक सुल्तान नहीं पकड़ा था। देखने में थोड़ी गलती हो गई। सामना करेंगे सिमोद। शमशाद का हल्के हल्के कदमों से चले, अंपायर को पार किया। राइट ऑफ ओवर द विकेट और एक गेंद। हर गेंद धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मुन्ना प्रधान ढकवा के गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे पा रहे। गुडलेंथ की गेंद है। इस पर भास्कर जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही भाप नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर गेंदबाज कलात्मक लगाए गए हैं या बल्लेबाज ही जितने भेजे जा रहे हैं सबके सब बिना प्रैक्टिस वाले। फिलहाल अगली गेंद और ये स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का इशारा व्हाइट। इस व्हाइट से 1 रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा 7 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर देवरिया का स्कोर। अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना चाहती है देवरिया की टीम तो उसे अच्छी से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। लंबे हिट और लंबा भैया टारगेट भूपेंद्र देना भाई होगा, वाली देवरिया है। वरना मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम के बल्लेबाज बहुत शक्तिशाली है। फिलहाल अगली गेंद अंपायर को पार किया। राइट ऑफ ओवर द विकेट और एक गेंद खेल दिया है इसे फाइव लेग की दिशा में और फील्डर मौजूद, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो बाउंड्री बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह स्कोर पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर देवरिया का चिट्ठी से स्कोर। कौन है? अल्तमस है भाई, एक अल्तमस। विकेट, अच्छा आसिम का विकेट गिरा था। अब सामना करेंगे सिमोद।
अपने विकेट की तलाश में शमशाद। हालांकि यह मैच ढकवा के गेंदबाज बहुत अच्छी तरह से गेंदों में विश्लेषण करके परिवर्तन करते हैं। शॉर्ट डिलीवरी की गेंद, आर्कर लेंथ की गेंद, बार बार गेंदों में परिवर्तन करके बल्लेबाज को छकाते हैं और उन्हें मौका मिलता है। फिलहाल अंपायर का इशारा, चले हल्के हल्के कदमों से, और अंपायर को पार किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इसे खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में। और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करता, 1 रन लेने का मौका। स्कोर पहुंचा 12 रन। देवरिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे गोलू। गोलू है स्ट्राइक पर, काफी धीमी गति से रन बन रहे हैं, लेकिन अब मौका मिला है गोलू को। उनके सामने है गेंदबाज शमशाद। ये तीसरा ओवर टीम की तरफ से सौंपा गया है शमशाद को। अच्छी गेंद गोलू के लिए, और गोलू जबरदस्त अंदाज में दिखे, लेकिन गेंद उनसे पकड़ से काफी दूर रही, बल्ले पर आई नहीं, जा समाई विकेट कीपर के दास्तानों में। अच्छी गेंदबाजी की है, यहाँ पर ओवर समाप्त कर दिए हैं। तो 3 ओवर समाप्त हो जाने के बाद काफी स्लो मोशन से स्कोर चल रहा है। 1 विकेट गंवाने के बाद 12 रन। स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी देवरिया की, और जब गोलू जैसे बल्लेबाज हो तो ऑलराउंडर नॉन स्ट्राइक पर जिनको रोक के रखा है। जी बिल्कुल सही कहा भास्कर जी आपने, लेकिन गेंदबाजों की अहम भूमिका होती है बल्लेबाजों को शांत रखना, लंबे शॉट खेलने के लिए, और वही करते हुए कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ। अरे कहाँ 6 गेंद पूरा डाली गई भाई, आप आकर यहाँ देख ले, 6 गेंद पूरी डाली गई है। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। स्ट्राइक संभाले हुए हैं सिमोन। बैट्समैन नए बल्लेबाज कौन है? अबूजर, नए बल्लेबाज अबूजर, और नॉन स्ट्राइक पर गोलू सिंह। लेकिन यहां पर गेंदबाजी की कमान संभाले हैं ये स्किल का दूसरा ओवर लेकर के कासिम आए हुए हैं, लेकिन टीम की तरफ से इनको चौथे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और स्कोर की अगर हम बात करें तो 12 रन बचे हैं, 12 रन बने हैं। क्या कारनामे कर दिखाएगी देवरिया की टीम? वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। कर दिया, पीछे काफी तेजी से प्लेयर दौड़ रहे हैं, गेंद पकड़ी जाएगी बाउंड्री लाइन के करीब, जब तक ले वापस थ्रो होता तब तक ले बल्लेबाजों ने छोड़ बदला, 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। अंपायर का सिग्नल नो, या फिर हिट का मौका है? जी हाँ, बिल्कुल भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। नो गेंद, काफी ज्यादा कदम आगे निकल चुके थे और
इस तरीके से आप वहाँ वो बस आपका इशारा काफी हो गया अंपायर महोदय, आप अपना पोजीशन रखिए। जी भाई, हाँ यार, यहाँ से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बहस करना बेकार हो रहा है। बड़ी धूप है यार, देखा था? देख रहे हैं खिलाड़ी अब ना बार बार अंपायर से हर बाल पर बहस करते हैं, ये अच्छा नहीं है। कृपया अपना शालीनता बनाए रखें। अंपायर महोदय अपना पोजीशन रखें, मैच को तुरंत चालू करें, जल्दी करें, देर ना करें। फाइनल मैच आज इसी ग्राउंड पे होने हैं। कोई भी खिलाड़ी बार बार अंपायर से बहस ना करे। इस तरीके से कौन सी खेती है यार? सुरती ना, सुरती है। सुरती की इधर खेती बहुत। अच्छा, छह ओवर का मैच है भाई, 6 ओवर का। चलिए भैया, कोई बात नहीं है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, जाइए आप अपनी फील्डिंग करिए। फ्री हिट। अबूजर फ्री हिट का फायदा उठाएंगे कासिम के गेंदों पर। कासिम चले हमसे दूर जाते हैं और इस बार बेहतरीन तरीके से गेंदें डाली की, मिश्रण की थी और ये ऑफ साइड से गेंदें डाली और लेग साइड से डाली, ऑफ साइड पर कट कर गई है। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाज को झटकाने में सफल हो रहे हैं कासिम। अच्छी गेंद, जो भी गेंदबाज लगाए जा रहे हैं गेंद को बहुत डॉट उल्टी जगह कराने है, में साधन जरूर ना सफल हो रहे हैं। अच्छी गेंद और इस बार लेग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला गया, साथ निश्चित तौर पे चौका, एक और चौका, और इस चौके से कुछ रनों में जरूर रफ्तार पकड़ी है और स्कोर जा पहुंचा 19 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद देवरिया की टीम ये चौथा ओवर फाइनल में भाई के द्वारा डाला जा रहा है। कासिम स्किल का ये दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। टीम की तरफ से चौथे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पावर प्ले नियमानुसार ये मैच खेला और इस बार हर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 86 मीटर का छक्का देखने को मिला। यही कर दिखाना होगा अगर इस क्रिकेट टूर्नामेंट को फाइनल तक आप जाएंगे। फाइनल अगर आपको खेलना है तो यही कर दिखाना होगा। लंबे हिट मानो जो भी गेंदबाज लगाए जा रहे हैं सबके सब बाउंड्री पर नजर आए तो काफी अच्छा सा होता है और दर्शकों को भी काफी आनंद होता है जब चौका और छक्का लगता है। स्कोर जा पहुंचा 25 रन और अबूजर आए, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किए और स्कोर पहुंचा दिया 25 रन चौथे ओवर में। कासिम, प्रतिभा है अबूजर के पास। कासिम चले हल्के हल्के कदमों से, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और फिर उसी अंदाज में खेला और मौका हो सकता है और अंपायर के सिग्नल का इंतजार और ये एक और विकेट का पतन। 3 विकेट गंवा चुकी है देवरिया की नहीं भाई, नोमान की टीम नहीं है क्योंकि ये सेकंड सेमीफाइनल है, अभी तक नहीं खेले तो इसका मतलब कि नहीं खेलेंगे। फिर से अस्त होता हुआ अब देवरिया के बल्लेबाज गोलू का कोई साथ नहीं दे रहे हैं, गोलू को कोई साथ नहीं दे रहे हैं। जितने भी खिलाड़ी लगाए जा रहे हैं सब 2-4 गेंदें डॉट करके या चौका लगा करके, छक्का लगा करके वापस कैच थमा करके वापस पवेलियन जा रहे हैं और नॉन स्ट्राइक पर गोलू शुरू से यानी कि चौथा ओवर चल रहा है, ओपनर के रूप में आए थे और नॉन स्ट्राइक। संभवतः गोलू की अगर हम बात करें कितने गेंदें गोलू ने खेली है, मात्र 4 गेंदें अब तक ले गोलू ने खेली और चौका लगाया है। गोलू ने 4 गेंद खेल करके एक चौका लगाया है। भैया ये मैच हो रहा है, पहले ये देखिए जेड बाई जेड वाला कितना बार बताया जाए कि 12 तारीख से होगा। कासिम की अगली गेंद चले, पोस्टर भी डाला हुआ है और जब रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, जो मैच हो रहा है वो और देखिए भाई। खेला जरूर था लेकिन फील्डर इतना ज्यादा धूप हो गई है, मुश्किल ही लग रहा है। कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1-1 आए हैं। देखना है अपनी टीम के लिए अपनी बैटिंग के द्वारा अकबर है स्ट्राइक पर रन बटोर पाते हैं और
लंबा टारगेट देने का प्रयास जरूर करेगी देवरिया के बल्लेबाज कासिम। चले हल्के हल्के कदमों से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और एक के लिए और एकेडी से खेल दिया है। मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन से स्कोर पहुंचा 26 रन। 2 विकेट के नुकसान पर देवरिया का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर। शेष 2 ओवरों का खेल और भी बाकी है। केवल देखना है 2 ओवरों में कितना रन चेस कर पाती है। हमारे साथी कमेंटेटर भास्कर जी। धन्यवाद। अब नए ओवर की शुरुआत की जाएगी। 5वां ओवर प्रगति पर होगा। जिम्मेदारी सौंपी गए हैं। 9वें नंबर के प्लेयर हैं अहमद। अहमद है तो हाथ ऊपर कर दे भाई। अहमद। उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज एके। 1 रन से खाता खोला है और गेंदें खेली है 2 एके ने। फील्डिंग में तब्दीली कर दी जा रही है। कुछ कमियां नजर आई कैप्टन महोदय को। लेग साइड से प्लेयर को आप भाई साइड पर रखा सुल्तान जा रहा है सुल्तान भी है। और आप साइड के प्लेयर को कहां पर वो लगाया जाएगा देखने वाली बात होगी। वहीं बगल में उनको भी सीमेंट दिया गया है। एरिया खाली थी तो वहां पर लेग साइड से बुला करके आप साइड पर लगाया गया। और एके तैयार। अहमद बॉलिंग मार पर 5वां ओवर की शुरुआत और स्कोर जा पहुंचा है 26। अच्छी गेंद अहमद की एके के लिए और इस बार सीधा स्ट्रेट ड्राइव किया है लेकिन गेंदों में इतनी ज्यादा रफ्तार नहीं कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर सके। 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से तैयार अहमद। 1 अब होंगे स्ट्राइक पर गोलू सिंह। काफी देर से इंतजार किया है गोलू सिंह ने और इस बार बल्ले का इनसाइड एरिया चली गई है। पॉइंट की तरफ जब तक ले थ्रो होता तब तक ले बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। धीमी गति से रन बन रहे हैं और ये 5वां ओवर प्रगति पर है। अहमद द्वारा डाला जा रहा है। अहमद हमसे दूर जाते हुए एके के लिए ये के ओ समझ ना सके बल्ला चलाया कोई मौका नहीं मिला। हालांकि ये तो बल्ले से संपर्क हुआ तो जरूर था लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं मिला यहाँ पर। अच्छी गेंद अहमद एक डाल रहे हैं। बांध के रखा है बल्लेबाजों को। अभी तक अगर हम बाउंड्री की बात करें तो 2 और 3 बाउंड्री जिसमें से 1 छक्का 2 चौका आया और 1 विकेट का और आसानी के साथ पतन एके के पारी का एंड। न्यू बैट्समैन ने लकी। हाँ लकी हैं और अहमद के गेंदों का सामना करने के लिए लकी तैयार। अकाउंट ओपन करना होगा, खाता खोलना होगा अहमद की गेंद पर लकी को। और जिस तरीके से उनके साथ में एक छोर से खिलाड़ी समाप्त होते नजर आ रहे हैं, एकदम विकेटों का पतन लगा है। एक छोर से संभाल के रखे हैं गोलू, नहीं तो इधर से अगर विकेट गिरते तो संभवतः पारी के समाप्ति के कगार पे पहुंच जाती।
लेकिन ऐसा नहीं होने दिया है गोलू ने। कुछ तो पारी जरूर संभाली है, लेकिन अब स्ट्राइक पर है गोलू। 5 गेंद खेले हैं, ये 5वां ओवर प्रगति पर है। गोलू के लिए सही दिन नहीं कहा जाएगा। अहमद होंगे उनके सामने। अच्छी गेंद और इस बार हाई सीमा रेखा के बाहर 6 रन, जबरदस्त छक्का। गोलू जिस लिए जाने जाते हैं वही कर दिखाया। भास्कर जी, हाँ, मुन्ना प्रधान ढकवा के सामने संघर्ष करती हुई देवरिया के बल्लेबाजों को मैं कहना चाहूंगा इस छक्के पर, हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। वाह वाह, क्या बात है। तो और 35 हम इस पर कहना चाहते हैं, 35 हम रन बन काट गया रखते भाई। हैं शायरों का, तो हम कहना चाहते हैं कि शेर सुनने में मजा आता है, शेर देखने में मजा आता है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर देखने में मजा आता है, लेकिन जब शेर सामने आ जाता है आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। वाह 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 वाह, धन्यवाद। और आखिरी गेंद अपना बचा न सके अहमद, गोलू ने उनको बाउंड्री लाइन में तब्दीली की थी, छक्का, और छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचाया 35। और ये आखिरी ओवर लेकर के आए हैं शमशाद आए हैं, स्किल का दूसरा लेकिन टीम की तरफ से छठा ओवर, यानी कि ये आखिरी ओवर, शेष 6 गेंदें हैं। क्या कारनामे कर दिखाएगी, क्या 36 का दुगना करेगी या 10-20 रन बनाएगी, लेकिन आते हुई दिशा से भटके और 1 रन एक्स्ट्रा वाइड के रूप में, तो स्कोर 1 रन का यहां पर इजाफा जरूर हुआ, जा पहुंचा है 37। फाइनल इसके बाद है भाई। वन बाउंस का सिग्नल, अंपायर का इशारा। एक बार फिर से तैयार शमशाद, उनके सामने है, फिर से गेंदे। आप स्टंप से काफी ज्यादा दूर दिशा से भटक चुके हैं शमशाद। एक्स्ट्रा 1 रन वाइड के रूप में और मिल चुका है यहां पर। स्कोर जा पहुंचा 37 रन। रन बन चुके हैं। सम्मानजनक स्थिति में ये रन नहीं कहा जाएंगे। और फिर से तैयार, और इस बार बल्ले को चलाया जरूर था लेकिन सही तरीके से नहीं आई, काफी बल्ले के निचले छोर पर लगी है गेंद, और 1 रन का मौका आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अब 5 गेंद को खेलना है गोलू सिंह को। शमशाद के 5 गेंद बची है। गोलू सिंह अगर ये गेंदें खेलते हैं तो जरूर कहा जा सकता है ये 45 का आंकड़ा संभवतः छू सकेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और एक बार फिर से तैयार गोलू सिंह, साइड पिच की गेंद खेल दिया हाफ साइड पर, कवर पर, वहां पर प्ले मौजूद। 1 रन का मौका, दूसरे रन के लिए पलटवार जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन देखना क्या हो सकता है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों की। क्या चालाकी दिखाई है यहाँ पर गोलू सिंह ने, छोर बदलने, जब उनको मिल नहीं रही है स्ट्राइक तो छोर बदलने में माहिर। ये कारनामा और पहले किए होते तो आज अब रन में कुछ और भी इजाफा होता, लेकिन ऐसा उन्होंने ये आखिरी ओवर में चालाकी दिखाई है। और फिर से तैयार शमशाद, बॉलिंग मार पर 25 कदमों का रनअप शमशाद का। उनके सामने है गोलू सिंह, अच्छी गेंद, 60 पिच की गेंद भाई सेमीफाइनल हो रहा है, लिखा हुआ है पूरा एकदम साफ साफ किस टीम के बीच हो रहा है। विकेट का सेमीफाइनल हो रहा है। गोलू के रूप में काफी देर से टिके थे और कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन ये भी आखिरी में साथ छोड़ चले गए। तो 1 विकेट का और पतन होने के बाद स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। नए बल्लेबाज कौन आएंगे? फाइनल में मऊ वाली टीम है, बोस 11। साकिब, नए बल्लेबाज साकिब आए हैं, लेकिन सामना करेंगे लकी। देखना है शेष कुछ गेंदों में कितना अपने टीम को स्कोर बढ़ा पाते हैं। अंपायर का इशारा, सामना करेंगे लकी। शमशाद चले, अंपायर को पार किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक शमशाद के लिए, और दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइड और नो बॉल।
तो एक ही हो नो बॉल, 3 हिट मिलेंगे और स्कोर इससे 1 रन मिलता है, डबल बाउंस। 45 रन। प्लीज अपने जगह पर आप रहिए। वैसे भी आप इस मैच में पकड़ बना लिए हैं, क्यों बार बार विवाद कर रहे हैं? फिर हिट का मौका है, भरपूर पहली फायदा पारी है उठाना भाई, चाहते पहली हैं। पारी है लक है उनके लिए, लक साथ देता है या नहीं। भाई, ये सेकंड सेमीफाइनल हो रहा है। और इस बार प्रहार किया है, नीचे प्लेयर मौजूद। नुमान भाई नहीं खेले हैं और सलमान मिर्जा की टीम बाहर है। खेले का चांस है, लेकिन यहाँ पर साथ में साथी खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया और यहाँ पर मौका हो सकता है। क्या गजब का रनिंग बिटवीन की है, जरा सी गलती से चूक, 1 विकेट से दूर रहे। आंखों से सुरमा चुरा लिया, क्या बात है कही जाएगी, अभी तक थ्रो नहीं लगाया है। भास्कर जी, जी हाँ इस चालाकी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, हम कहना चाहते हैं गेंदा स्वामी, हम आंखों से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही न आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पर हम कहना चाहते हैं कि इन दो बल्लेबाजों के लिए सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने के तो एक पाँव पे भी चलते हैं बॉस लोग, 11 जीती अगर है भाई। दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बॉस 11 फाइनल में है। अंपायर के फैसले का इंतजार क्या है, कितने रन मिले हैं अंपायर महोदय बताएं। उंगली उठा करके 3 रन, जी बिल्कुल सही, 3 रन। यहाँ पर जला से भी ओवर कॉन्फिडेंस का मामला काफी खराब होता है, तो यहाँ पर जो गेंदबाज हैं उन्होंने जान गए कि रन बहुत कम बने, 1-2 ले लेंगे कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 1-2 रन लेने से स्कोर बता रहे हैं 1-2 44 44 रन 44 रन बन चुके हैं। अब हैं नए खिलाड़ी जिनको साकिब अकाउंट ओपन करना होगा। साकिब दूसरा वाला जफर इंजर्ड है। साकिब अकाउंट ओपन करेंगे शमशाद के गेंदों पर, अच्छी गेंद शमशाद के लिए, और इस बार कहाँ हो भाई, तो इस तरीके से कुछ गेंदें बची होंगी संभवतः। लास्ट में विनय ने मार दिया था, हुई एक गेंद है 24 रन एक, लास्ट ओवर में 24 रन हैं। शायद चाहिए थे, हाँ 24 या 25 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में मार दिया था हाँ? विनय ने। यासिर नॉन स्ट्राइक पर शैलेंद्र सिंह सैलू, ये आखिरी गेंद होगी। चौका अगर छक्का लग जाता है तो जरूर एक बार कहा जा सकता है सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा, स्थिति सही मानी जाएगी। और देखना क्या हो सकता है, क्या गजब का बेहतरीन हारना है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। ऐसा सुरमा छुपा के रखते हैं लोग, पहले भेजना चाहिए था। ओवर समाप्त। भास्कर जी, हाँ इस पर मैं कहना चाहूंगा, इरशाद। रोशनी मुकद्दर में है तो रोशनी पतन का मुकद्दर रन में हुआ। हो तो अंधेरे लौट जाते हैं। वाह, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल जाते हैं। वाह, क्या बात है, 1 लाख का शेर आपने मार दिया। ओए! अब अगला हाल हमारे सीनियर कमेंटेटर श्री मोहम्मद आलम। भाई कितना बुलवाएंगे, धूप में बैठ के दिन भर लाइव दिखाया, थोड़ा सा रहम करिए भाई, रहम। लायंस स्टार क्रिकेट क्लब थोड़ा सा टूर्नामेंट कमेंट्री सुन के भी कुछ समझ लीजिए। स्थान ककरा पेट्रोल पंप, ककरा पार पेट्रोल पंप के सामने वाले मैदान में श्यामपुर अलाउपुर अम्बेडकर नगर में आए हुए सभी दर्शकों, क्रिकेट प्रेमियों, शुभ चिंतकों का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। मैं हूं शिखर भास्कर, आंखों देखा हाल सुना रहा हूं। बर्दाश्त करा भैया तनी। पचास 50 रन बना है। 50 रन बने हैं, 51 रन का टारगेट दिया है देवरिया की टीम ने। हाँ भैया, 50 बना है, 51 का टारगेट है।
हाँ भाई चाबिया चाबिया ना कुल लेते तैना है तो रही टीमिया का है योगेंद्र त्रिपाठी हमारे बीच में बने हुए हैं। हो रहा है भाई। सपा नेता, वरिष्ठ सपा नेता है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अपना कीमती समय निकाल करके और क्रिकेट मैच को देखने के लिए आए हुए हैं और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज लोगों का रुझान क्रिकेट के प्रति क्यों है? क्रिकेट एक भाईचारे का प्रतीक है और एक इससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक से सब कुछ में फायदा मिलता है, सबसे लाभ होता है। तो इसलिए सभी लोग क्रिकेट प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। तो हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में वो मौजूद हैं इस वक्त, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमाशंकर मिश्र जी, प्रधान वर्जी 2000 रुपए का नगद प्राइज दे करके गए हुए हैं। और ब्लॉक प्रमुख है जहांगीरगंज अरविंद सिंह, 5000 रुपए का पुरस्कार। ब्लॉक प्रमुख है भियाओ गौरव सिंह, 5000 रुपए का पुरस्कार दे करके इस कमेटी को गौरवान्वित किए हुए हैं। तो हम और हमारी कमेटी टीम उनको हृदय की गहराइयों से स्वागत करती है, धन्यवाद देती है। और अब हम चाहते हैं पेज पे जाइए, मैसेज का ऑप्शन है, वहाँ मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। 6 ओवर का मुकाबला है, 51 रन का टारगेट है। देवरिया बनाम ढकवा के बीच में, तो देवरिया के कैप्टन से गुजारिश करेंगे कि अपनी फील्ड तुरंत सजा ले। 1 मिनट का मौका है और कैमरामैन काफी चिड़चिड़ाती धूप में बैठे हुए हैं, तो हम उनको बताना चाहते थे, जो आपके शुभचिंतक, जो क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर नहीं आए हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंचे, तो उनको हम बताना चाहते कि फेसबुक पर वो जाएं और कस्बा माहौल आजमगढ़ डालें, कस्बा माहौल आजमगढ़ डालें। तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और दूसरे हैं जो है जाफर यनजेट, उसमें आप YouTube पे जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे पेज पर, तो अगर जाफर यनजेट डालेंगे तो आपको इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। 6 ओवर का मैच है भैया, 6 ओवर का के साथ कैद कर रहे हैं और हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं कैमरामैन का। और वर्मा बिल्डिंग मटेरियल मैच हो रहा है जहांगीरगंज अलीपुर की तरफ से 2100 रुपए का इस कमेटी को पुरस्कार दिया गया है। ओपनर बैट्समैन वर्मा जी को प्रफुल्ल यादव, स्वागत और धन्यवाद करते हैं। सादिक सुल्तान। अच्छा, तो ओपनर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं यहाँ पर प्रफुल्ल और सादिक। तो स्ट्राइक पर कौन संभालते हैं, प्रफुल्ल संभालेंगे या सादिक संभालते हैं, वो देखने वाली बात होगी कुछ ही क्षणों में। और यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है 6 ओवर गेंद का। 6 ओवरों का मैच, 51 रन का टारगेट। कीपर अकबर है, AK-47। स्ट्राइक पर प्रफुल्ल, ये वही प्रफुल्ल हैं जो चौहोड़ा में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। अगर हैं तो हाथ ऊपर कर दे। वाह, चौहोड़ा में आपने मैन ऑफ द सीरीज आपके नाम दर्ज हुई थी, बेहतरीन की बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी की कमान संभाले हुए भूपेंद्र सिंह। वाह, क्या बात है, अच्छी गेंद प्रफुल्ल के लिए। पहली ही गेंद डाट कराई भूपेंद्र सिंह ने प्रफुल्ल को। माने जाने वाला नामी गिरामी यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों काफी पुराने सीनियर, अनुभव की इनको कमी नहीं है। किस बल्लेबाज को कहां पर गेंदें डालनी है, कौन किस तरीके से खेल रहा है। तो क्या यहाँ पर गेंद बख्शी गई है सीमा रेखा के बाहर, बेहतरीन सिक्स। अकबर चल नहीं पाया था सुनील भाई, मीटर का छक्का आते ही प्रहार कर दिया। ऐसे सीनियर बल्लेबाज के अंदर ही सीनियर गेंदबाज की अगर गेंद को बाउंड्री लाइन में प्रफुल्ल भेज रहे हैं तो जरूर कहा जा सकता है कि उनका। और इस बार फिर से खेल दिया है, बेहतरीन का चौका, एक और 60 मीटर का छक्का देखने को मिला है।
बैक टू बैक बाउंड्री। जिस तरीके से काफी धीमी गति से रन बन रहे थे इसके पहले जब देवरिया बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन यहां पर जब उसको गेंदबाजी करने का मौका मिला है तो वो रनों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। और खासकर जब बल्लेबाज हैं प्रफुल्ल, बैक टू बैक बाउंड्री लगाई, 3 गेंदें खेली है, 12 रन बनाया है और इस बार फिर से लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। पीछे प्लेयर दौड़ रहे हैं, गेंद पकड़ी गई और जब तक वहां पर थ्रो आती 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। 14 रन बन चुके हैं, 4 गेंद हुई है भूपेंद्र की। अच्छी गेंद भूपेंद्र, हमसे दूर जाते हैं और इस बार हल्का सा पुश किया है। चालाकी दिखाई है यहाँ पर, हर गेंद को हिट नहीं किया जा सकता है, संभल के खेलना होगा। अगर इसको फाइनल तक पहुंचाना है, विकेट को संभाल के रखना होगा। तो इस तरीके से स्कोर को पहुंचाया 15 रन पर। अब है स्ट्राइक संभाले हुए हैं सादिक। हाँ भाई, स्ट्राइक पर है सादिक, नॉन स्ट्राइक पर प्रफुल्ल। अकाउंट ओपन करेंगे भूपेंद्र के गेंदों पर। सादिक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, हमसे दूर जाते हुए भूपेंद्र, हो उड़ा दिया है व्हाइट को। बेहतरीन गेंदें, लाइन गेंदें डाली है यहां पर। ओवर समाप्त, 1 ओवर समाप्त होने के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा 15 रन। बताओ गालिब भाई, जिसमें से प्रफुल्ल नंबर भाई मेरे इसी पेज पे जाओ, मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज कर दो, अभी नंबर बता दूंगा। कि अगर हम बात करें तो प्रफुल्ल ने बनाया है 15। नहीं, नुमान भाई की टीम नहीं आई है, ना नुमान भाई किसी टीम में आए हैं सादिक ने, क्योंकि ये सेकंड सेमीफाइनल। अब नए ओवर की शुरुआत की जाएगी। जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला मऊ की टीम से होगा फाइनल में। नाम क्या है? यासिर। काफी तेज बॉलर और बल्लेबाज भी। छक्का आखिरी गेंद पर लगाया था, कुछ कमियां नजर आई, सही से कदम नहीं पड़ पाए। और न जाने 15 रन बने हैं। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। स्किल का भाई सामने देखो, कमेंट्री सुनो, सब बताया जा रहा है, जरूरत नहीं है हर चीज पूछने की भाई। ये दूसरा ओवर है, उनके सामने है प्रफुल्ल। प्राइस 51,000 है, बाजी करते हैं 51,000 रुपए प्राइस है। यासिर की प्रफुल्ल के लिए, और इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का देखने को मिला है। स्कोर जा पहुंचा 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद यासिर की, और 60 पिच की गेंद, सही नसीहत, सीमा रेखा के करीब जा रही है गेंद। देखना क्या होता, टप्पा खाने के बाद सीधा सीमा रेखा में तब्दीली। 4 रनों के लिए बिल्कुल बाउंड्री, 4 रन। स्कोर को पहुंचाया इस चौके और छक्के से 25। नहीं भाई, मैं इतना नहीं पहचानता। रिंकू विनय और मैच को पूरी तरीके से पकड़ बना करके रखे हुए हैं बल्लेबाज प्रफुल्ल, विजय गेल। ये जब तक रहते हैं तब तक मैच को बौना साबित कर देंगे। अच्छी गेंद, 60 पिच की गेंद खेल दिया बेहतरीन तरीके से। एरिया भूपेंद्र की तरफ चुनी थी, लेकिन वहां पर भूपेंद्र चुस्त दुरुस्त नजर आए। रन लेने का कोई मौका ही नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि इन्होंने रन लेने की उतनी इच्छा नहीं जताई थी। जिस तरीके से चौका और छक्का लग रहा है तो चौके छक्के पर विश्वास रख रहे हैं, सिंगल डबल पर कम विश्वास रन, क्योंकि स्कोर की अगर हम बात करें तो काफी छोटा सा है, 50 रन। और इस बार फिर से वेलकम बाउंड्री की तरफ जा रही है, वहां पर प्लेयर मौजूद। कैच आउट का चांस और कैच आउट हो भी गए। वापस पवेलियन जाना होगा प्रफुल्ल को। बेहतरीन यहाँ पर यासिर ने सफलता दिलाई है। प्रफुल्ल जैसे बल्लेबाज को जड़ से उखाड़ फेंका है।
लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो 25 रन यानी कि आधा रन बन चुके हैं और ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। अब जो बल्लेबाज आए, अगर इस मैच में देवरिया की टीम पकड़ बनाती है, मजबूती के साथ अगर पेश आती है, तो बल्लेबाजों को बात के रखे, 2-3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को वापस अगर पवेलियन भेज दे तो जरूर एक बार कहा जा सकता मैच उसके पक्ष में। लेकिन यहाँ पर मौका है और क्या गजब की वहां पर फील्डिंग कर दिखाई यासिर, क्या गजब का गेंदबाज है यासिर। 2 सफलता दिलाई है यहाँ पर यासिर ने, पे है यासिर ओपनर को वापस पवेलियन भेज दिया। प्रफुल्ल और सादिक थे, जैसे ही प्रफुल्ल वापस पवेलियन गए तुरंत सादिक भी वापस पवेलियन चले गए। और सादिक की अगर हम बात करें तो महमूद एक बल्लेबाज महमूद है, दूसरे बल्लेबाज कौन है स्ट्राइक पर? क्या है नाम? शहजाद स्ट्राइक संभालेंगे शहजाद। और यासिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। 25 रन पे 2 विकेट गंवाई है यहां पर ढकवा की टीम ने। देवरिया अब पकड़ बनाती दिखाई दे रही है, लेकिन कितने कारनामे कर दिखाएगी देवरिया की टीम। स्कोर छोटा सा है और इस बार कैच आउट होने का चांस, नीचे गोलू मौजूद, शहजाद आउट और हैट्रिक, यासिर की हैट्रिक पूरी। की गेंदबाजी की है यासिर, तीनों शानदार विकेट, तीनों को कैच आउट कराया। पहले प्रफुल्ल को आउट कराया, फिर यहाँ पर 25 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है। ये 25 की गिनती सादिक सुल्तान को आउट किया। अब शहजाद ब्रिजराज मिश्र जी की तरफ से यासिर को 100 रुपए का नगद प्राइज दिया जाएगा। वो मैच समाप्त होने के बाद उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी की है यासिर ने, सफलता दिलाई है, 3 अपने नाम दर्ज किया है उन्होंने। 25 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस पवेलियन भेज दिया है यासिर ने। अब अगले बल्लेबाज कौन आते हैं वो देखने वाली बात होती है। स्ट्राइक पर महमूद, नॉन स्ट्राइक पर कासिम। अगर यहां से भूपेंद्र ओवर का मैच है भाई, साथ देते हैं तो एक बार जरूर कहा जा सकता है कि अगर 2 विकेट अपने नाम ये दर्ज कर ले तो मैच काफी रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। अगर भूपेंद्र जो है अपने नाम 2 विकेट दर्ज करते हैं तो अच्छी गेंद भूपेंद्र की, उनके सामने है महमूद, यार्कर लेंथ की गेंद खेलना चाहते थे, हल्का सा पुश किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। 25 रन बने हुए हैं। महमूद तैयार, कदमों का इस्तेमाल, इस बार के नीचे टप्पा खाती हुई जा रही बाउंड्री की तरफ, वहां पर मौजूद। जब तक थ्रो होता प्लेयर के द्वारा 1 रन का मौका उसको आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है इस वक्त देवरिया की टीम। गेंदबाजी पर वापसी की है, हालांकि जिस तरीके से बल्लेबाजी करती थी उस तरीके से आते ही शुरू में रन तो जरूर खर्च करवाए, लेकिन यहां पर जब दूसरा और तीसरा ओवर अच्छी गेंद और इस बार मौका है, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के करीब। 4 रनों के लिए एक और चौका। 51 का टारगेट है, टारगेट 51 और इस चौके की मदद से स्कोर को पहुंचाया 30 रन। 3 विकेट गंवाने के बाद ढकवा की टीम, भूपेंद्र है गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, एक फाइनल सेमीफाइनल का मुकाबला हो चुका, जो कि फाइनल में टीम में एंट्री कर चुकी है, वो आज ही मुकाबला होने हैं। इसमें से जो टीमें जीतेगी वो सीधा फाइनल खेलेगी। अच्छी गेंद और इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद एकदम सटीक जा रही है, नीची गेंद थी और
बल्ला ऊपर से चला था, इसलिए गेंद डॉट कर गए बल्लेबाज। अच्छी गेंद एक बार फिर से भूपेंद्र अपने बॉलिंग मार्ग पर। टॉस गेंदे है, टप्पा खाने के बाद है गोलू सिंह के पास। ओहो क्या कर दिए गोलू सिंह। अगर इस गेंद को पकड़ते तो जरूर एक बार सराहना आपकी की जाती। और कुछ है जहां पर रन को बचा के रखना, अगर वहां से 3 रन स्लिप हो जाए तो काफी आप लोगों के लिए दुखद होगा। अच्छी गेंद भूपेंद्र सिंह, और इस बार फुल टॉस गेंदें फिर से खेली है, वहां पर प्ले मौजूद। बेहतरीन फील्डिंग, ड्राइव लगाई, वापस थ्रो दिया, 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा 35 रन। 3 विकेट गंवाने के बाद ढकवा की टीम अब फिर से उसी जादूगर गेंदबाज को लाया जा रहा है। गेंदबाज हैं यासिर। 3 विकेट, ये 25 रन पर 3 विकेट लिया था, हैट्रिक लगाया था इस गेंदबाज ने। और अब क्या वो कारनामे दोहराएंगे, वो देखने वाले बात होगी कुछ ही क्षणों में। और ये चौथे ओवर की शुरुआत यासिर के द्वारा। यासिर चले हमसे दूर जाते हुए, बेहतरीन तरीके से जोरदार अपील और अंपायर का सिग्नल। अंपायर का सिग्नल सर्वमान्य होगा, इशारा जो भी हो स्वीकार होगा। यासिर अच्छी गेंदें डालते हैं, कभी डाउट कभी आप स्पिन का मिश्रण भी करते हैं। यासिर एक बार फिर से तैयार, क्लीन बॉल, क्या किल्लियां उखाड़ी है यहां पर बल्लेबाज की। फिर से वही कारनामा दोहराएंगे। वापसी की है, जिस तरीके से इसके पहले गेंदें जो है व्हाइट करार गई थी, और उसके बाद दूसरी गेंद जरा सा भी शंका नहीं, न दाएं न बाएं, सीधा स्टंप को साधा और वापस किल्लियां उखाड़ फेंकी, भेज दिया प्लेयर को बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर 4 विकेट की हम बात करें तो यासिर ही ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 4 विकेटों को वापस पवेलियन अगर भेजने में सफल रहे तो वो है ओनली यासिर। स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। अच्छी गेंद एक बार फिर से यासिर तैयार, और शॉर्ट पिच की गेंद आप साइड पे पुल कर दिया है, गोलू सिंह के गेंद पास जाएगी और वापस थ्रो। 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया। मैच कुछ क्षणों के लिए रोका जाए। चला था वैसा हुआ है बस। मैच को जारी रखा जाए और एक बार आओ, बेहतरीन सा शॉट खेला गया, नीचे प्लेयर मौजूद। हो बात है, यासिर का यहां पर साथ नहीं दिया, काफी निराशाजनक साबित होंगे यासिर। अगर साथ में साथी खिलाड़ी साथ नहीं दे रहे हैं और गेंदबाज अपने हर गेंदों पर अगर कारनामा दिखा रहे हैं, मौका मिल रहा है और इस तरीके से अगर गलतियां दोहरा रहे हैं तो ये अशुभ संकेत कहा जाएगा। यासिर फिर से तैयार इंद्रासन के लिए, और इंद्रासन ने खेला है, यॉर्कर गेंदें डाली थी, वापस थ्रो। 1 रन का मौका आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने।
स्कोर जा पहुंचा 40 रन। 40 रन बन गया है की भाई। और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। नहीं भाई, नुमान भाई नहीं है। अस्सी कुछ कमियां नजर आई, राय मशवरा हो रहा है और अंपायर आज आखिरी मुकाबला फेसबुक लाइव 11 रन और चाहिए। जो खूबसूरत कैमरे में खूबसूरती के साथ तस्वीरें कैद कर रहे हैं कैमरामैन कस्बा माहौल आजमगढ़ फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो उसमें डालेंगे कस्बा माहौल आजमगढ़, तो फेसबुक का यहाँ का क्रिकेट मैच का प्रसारण किया जा रहा है, लाइव दिखाया जाएगा। जी हाँ, 4 ओवर। चौथा ओवर प्रगति पर शेष गेंदें बची हुई हैं और उसके बाद दूसरे कैमरामैन हैं जफर एनजेड। जाएंगे यूट्यूब या फेसबुक लाइव पर तो जफर एनजेड अगर डालेंगे तो यहाँ का सीधा प्रसारण ककरा पार का ये टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण दिखाई दे रहा है। अच्छी गेंद और इस बार लेग बाउंड्री की तरफ खेला गया था, प्लेयर मौजूद, कोई मौका नहीं यहाँ। मंजीत सिंह की टीम फाइनल में। माफ करना, 12 गेंद, कितनी रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए? 11 रन। 12 गेंद 11 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हार व जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। गेंदबाज रकीब मिर्जा और गेंदबाज कौन है? पीछे दिखाइए। हाँ भाई, हम ठीक। आपके लिखा है सिटी लकी। गेंदबाज कौन है भाई? रकीब। उनके सामने है इंद्र आसन, सिंहासन पर विराजमान इंद्र आसन। ओहो, गेंद यहाँ पर एक विकेट का और पतन। क्या चालाकी दिखाई है यहाँ पर विकेट कीपर ने। गेंद में जरा से भी गलतियां नहीं दिखाई, चले गए और अपनी क्रीज छोड़ चुके थे महमूद। तो महमूद की अगर हम बात करें, काफी नाराज हो गए हैं, बल्ला फेंक दिया है महमूद ने। और उनकी बात करें तो कितने रन का योगदान दे करके जा रहे हैं, हालांकि रन आउट हुए हैं। कितने रन दिए हैं? 11 गेंद 11 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 3 रन बना करके महमूद जा रहे हैं। इंद्र आसन। नए बल्लेबाज कौन आ रहे हैं महमूद का स्थान रखने के लिए? नए बल्लेबाज आ रहे हैं, युवा खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। अल्तमश। ग्यारह गेंद 11 रन की आवश्यकता इस क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने के लिए। सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, रसा कसी का खेल है, खींचतान लगी हुई। क्या बेहतरीन की गेंदबाजी की है, जोरदार अपील हो रही है, दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह हो रहा है। बेहतरीन की यहाँ पर वापसी की है। आज यहाँ पर फाइनल मुकाबला देखने के लिए तादाद में आए हुए हैं, बड़ी तादाद में आए हुए हैं दर्शक। अच्छी गेंद, एक बार फिर से गेंदबाज रकीब। बेहतरीन गेंद, एरिया जो पॉइंट पे गेंदें डाल रहे हैं, बांध के रखा है बल्लेबाजों को, पहले से ही भाप ले रहे हैं। ओहो, एक विकेट का और पतन। बल्ले का इनसाइड एज एरिया लेते हुए इंद्रासन की सिंहासन डूल गए। वापस पवेलियन जाना होगा इंद्रासन को।
वह तोरा लोग का चलाया ना था, जो लेकिन कहीं दूसर के बल्ले से तीसर के वारा में जो झेल गया लड़को 15 नंबर हो टच होती हुई चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स ने, यहाँ पर सफलता दिलाई। अब हम जानना चाहते अपने स्कोरर महोदय से कि गेंदें संभवतः इनकी बची होंगी कितनी? सद्दाम मुडियार 9 बॉल 11 रन की जरूरत, 9 बॉल 11 रन की आवश्यकता। हालांकि यहाँ पर एक विकेट, महत्वपूर्ण विकेट इंद्रासन के रूप में वापस पवेलियन जा चुके हैं। नए बल्लेबाज कौन आए हैं? नए बल्लेबाज कौन हैं? सद्दाम है ना ये वाला। नए बल्लेबाज सद्दाम रकीब के गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। राकीब की अगर हम बात करें तो 3 गेंदें डाली, तीनों डॉट कराई है। अच्छी गेंद राकीब की और लंबा छक्का वापसी की है। यहाँ पर ये चौथी गेंदें कुछ गंदी कही जाएंगी। यहाँ पर राकीब ने रनों पर अंकुश लगाया था और इस तरीके से एक ही बाउंड्री से दूर है ढकुआ की टीम। 5 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अगर छक्का लगते हैं तो इसके पक्ष में मैच चला जाए। कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन। यहाँ पर विकेट की अगर हम बात करें तो टोटल विकेट जा चुके हैं। हाँ भाई मुन्ना ढको 7 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 46। राहुल सिंह जहां कहीं भी हो तुरंत कमेटी बॉक्स से संपर्क करें। राहुल सिंह। नए बल्लेबाज माजिद, माजिद है तो हाथ ऊपर करें। हुजैब, हुजैब था। मैच फंसता हुआ। कहाँ 7 बंद कर गेंद दिया भाई, 5 चल रन तो की रहा है। आवश्यकता और यहाँ पर विकेट गिराए हैं। क्या गजब की यहाँ पर गेंदबाजी कही जाएगी। एक राकीब और दूसरे गेंदबाज है यासिर। ये दोनों गेंदबाज काफी यहाँ पर कड़ी मशक्कत की है और विकेट भी झटका, मेहनत की है। अच्छी गेंद राकीब की। उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज हुजैफा। बेहतरीन गेंद डॉट की। अब चाहिए 6 गेंद 5 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। ये कौन गेंदबाज होगा जो इस मैच को अपने पक्ष में कर सकता है? उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। छह बॉल पे 5 रन। कोई अतिरिक्त खिलाड़ी फील्ड में ना जाए वाटर बॉय के अलावा। अगर सिंगल यानी कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो तभी इस मैच को बल्लेबाज अपने पक्ष में कर सकते हैं ढकुआ की टीम। और अगर गेंदें डॉट कराने में सफल रहे गेंदबाज तो ये उनके पक्ष में मैच चला जाएगा, यानी कि देवरिया के पक्ष में। और वो कौन सा गेंदबाज होगा जो जादू भरी गेंदबाजी करेगा, बल्लेबाजों को बांध के रखेगा। 3 गेंद अगर डॉट लगातार बैक टू बैक कर लेते तो काफी प्रेशर सा आ जाएगा। लेकिन अल्तमा वो सा देखने वाली स्ट्राइक बात पर। होगी गेंदबाज कौन है जो डॉट कराने में अल्तमा सफल सा होगा, स्ट्राइक पर। या वो बल्लेबाज कौन है जो 6 बॉल डॉट 5 रन। करने में सफल होता है। यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। 5 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, दोनों टीमों के लिए काफी बड़ा ओवर है ये।
तो ये सेमीफाइनल मुकाबला मुन्ना प्रधान ढकुआ और देवरिया के बीच, और मुन्ना प्रधान ढकुआ को मात्र 5 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों पर। कमेंटेटर और साहब सब गेंदबाजी बता करने रहे आए हैं हैं। बॉलर नेम, बॉलर कौन है? सब। आसिम। बॉलर नेम कौन है भाई? हेलो गोलू, छोटू, छोटू। और उनके सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्तमास। 5 पे 5। मौका था लेकिन काफी ज्यादा दूर विकेट कीपर, और प्रयास भी नहीं किया। जी हाँ, अब 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है ढकुआ की टीम को। पांच गेंद 5 रन की आवश्यकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, हार व जीत देखी सिक्के के नहीं दो भाई, पहलू। नहीं। कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर से तैयार, और इस बार कैच आउट। अल्तमास 4 बॉल 5 रन। मैच रोमांचक दौर में जाता हुआ। 4 बॉल 5 रन। ध्यान लगाए हुए बैठे थे, जैसे ही गेंद आई अब आएंगे हाफिज। और उनको वापस पवेलियन भेज दिया है। अहमद 8 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पर टीम में ढकुआ की। 8वें विकेट का पतन हो गया है। यहाँ पर इतना ज्यादा रोमांच देखने को मिला है, काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है मैच बहुत ही और रोमांचक यासिर होता और हुआ। दूसरे जैसे गेंदबाज पहला जो थे, सेमीफाइनल था वैसे ही राकीब के दूसरा द्वारा। सेमीफाइनल। और इनकी बेहतरीन फील्डिंग से जो राकीब ने यासिर ने जो फील्डिंग कर दिखाई, बाउंड्री लाइन पे कैच को पकड़ा है। छोटू ने अहमद भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, और खासकर छोटू एक बार फिर से अपने बॉलिंग मारकर छोटू ने 2 गेंदें डाली है। अरे उसका नमो बता दे। जरूर टच हुई थी, लेकिन रन लेने का मौका नहीं। पहली गेंदें तो वहीं पर टप्पा खा करके रह गई, और दूसरी गेंद वहां पर यासिर के पास लेग बाउंड्री की तरफ। लेफ्ट साइड पर जो लोग छांव में बैठे हैं 4 गेंदों के लिए पीछे हट जाएं। कम से कम एक हाथ छोड़ दें, रोमांचक मुकाबला चल रहा है। बाउंड्री लाइन से एक हाथ पीछे हट जाएं। जो भी खिलाड़ी है किसी भी टीम के हो, जबरदस्त मैच, कमेटी की जबरदस्त। तुरंत जाए वहां। अब मैच रोमांचक मोड़ पर है। गेंदबाज अभी रुके रहेंगे जब तक लोग पीछे नहीं हट जाएंगे। कम से कम एक हाथ पीछे होइए बाउंड्री लाइन से। चूना किया गया है वहां पर। रुकवावा ना पहुंच चुका, और किसी के लिए कोई रुकवावा मत खिलाड़ी या चले रहा। प्लेयर बाधा ना बने, दर्शक कोई किसी के लिए बाधा ना बने। टाइम 5 नहीं रन है, की अब रुकवाना मुनासिब 8 नहीं है। विकेट गंवाई है यहाँ पर ढकुआ की टीम ने। अच्छी गेंद, और इस बार फुल बेहतरीन टॉस। तरीके से खेला गया शॉट। वहां पर यासिर ने काफी तेजी से दौड़ लगाई और वापस छोड़ दिया विकेट कीपर के पास। क्या 3 गेंद 4 रन की 3 जरूरत। बॉल 4 रन। एकदम खींचतान लगी हुई है, रस्सा कसी का 3 खेल बॉल दिखाई दे 4 रहा है। रन। किसकी पक्ष में ये मैच जाता है वो देखने वाली बात होगी। 8 विकेट हो चुके हैं। 50-50 का मुकाबला है ये, और जिसका अच्छा प्रदर्शन उसी के पक्ष में ये मैच जाएगा। काफी बड़ी जिम्मेदारी है छोटू के ऊपर। कप्तान ने काफी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्हें ओवर दिया है। बाउंड्री बेहतरीन लो स्कोरिंग मैच जो कहा जाता है, लो स्कोरिंग मैच। पूरा रोमांच उसका आज देखने को मिला इस मैच में। इससे पिछला मैच हाई स्कोरिंग मैच का रोमांच था, और इसमें लो स्कोरिंग मैच का रोमांच। 3 गेंदों पर अभी भी 4 रन। ढकुआ की टीम को जीत के लिए 3 विकेट शेष, मात्र 3 विकेट शेष 3 गेंदों पर। जी 2 विकेट। तो 8 विकेट गंवाई है, और अगर ये विकेट 3 गिरा के तो 4 रन शमशाद की आएंगे। जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी की कमान संभाले हैं छोटू। तो छोटू के लिए हम कहना चाहते हैं, सत सैया के 2 हरे, जौ नावक के 3, देखन माँ छोटन लगे घाव करे गंभीर। और वो कारनामे कर दिखा रहे हैं छोटू। अब 2 गेंद 3 रन की 2 बॉल 3 रन। इस मैच को जीतने के लिए। अगर यहाँ पर काफी रोमांचक मैच, काफी बड़ा मुकाबला ये सेमीफाइनल का, 2 बॉल 3 रन। और 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है।
और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मैच किसके पक्ष में है। अभी भी 50-50 का चांस बना हुआ है। अच्छी गेंद, तो गेंद 3 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर है महमूद, किसकी गेंद संभाल ना सके और यहाँ पर मौका है, देखना क्या होता है। आखिरी जोड़ी मैदान में, रन आउट हुज़ैफा। एक गेंद 3 रन की जरूरत, एक बॉल 3 रन। है मैच हेलो, ये अतिरिक्त खिलाड़ी कोई फील्ड में नहीं जाएगा। कोई बुलाया है क्या आपको? देरिया के सभी खिलाड़ी फील्ड के बाहर रहेंगे। एक बॉल 3 रन। रोमांचवाचाल है। नियमों कुल मऊ की टीम है भाई, फाइनल में मऊ की टीम है। बोस 11 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर कृपया करके ना जाएं। मैच काफी रोमांचक की स्थिति में पहुंच चुका है। एक गेंद 3 रन की जरूरत, एक बॉल 3 रन। जोड़ी मैदान में। बल्लेबाज का नाम बता दें। आखिरी जोड़ी ये कौन है बल्लेबाज जो आए हैं? एक गेंद पर एक बाउंड्री की आवश्यकता है। सिंगल लेने के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो बाउंड्री कहां से आने वाली है? और लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये आखिरी गेंद है, प्रेशर है यहाँ पर एक बॉल बल्लेबाजों के 3 ऊपर। रन। अगर ढकुआ की टीम 2 रन लेती है तो ये मैच टाई हो जाएगा। तो टाई अगर होता 2 है रन तो सुपर ओवर तो का सुपर मुकाबला ओवर। होगा यहाँ पर। वरना और अगर टाई। बाउंड्री लगाती है या 3 रन ले लेती एक है बॉल तो ये मैच 3 उसके रन। पक्ष में चला जाता है। लाइव को शेयर और करिए, अगर दबा छोटू के यहाँ लाइव पर को शेयर करिए और मेरे गेंद यूट्यूब डॉट चैनल कराने में कमर सफल आसिफ हो को भी जाते हैं, सब्सक्राइब तो करिए। ये मैच पूरी तरीके से देवरिया के पक्ष में हो ASIF जाएगा। आसिफ, कमर आसिफ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे ठीक है, अब जो छोटू बोल दिए तो छोटू है। सही है, ठीक, छोटू लकी है। एक बॉल 3 रन। उनके सामने है महमूद। ये आखिरी जोड़ी मैदान पर और एक ही गेंद बचे हुए हैं। 3 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। हमसे दूर जाते हुए छोटू महमूद के लिए कुछ कमियां नजर आई। मैच काफी रोमांचक जी बिल्कुल, है। जो दबाव दिख रहा है दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर, पूरा दबाव। एक गेंद 3 रन, एक गेंद 3 रन, दबाव दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर साफ नजर आ रहा है। क्रिकेट में कोई दबाव नहीं होता है और ये हौसला अफजाई करना होगा यहाँ पर। अच्छी गेंद और इस बार और अहमद का छक्का। क्या बात है। अहमद के बल्लों से लगा छक्का और ये मैच जीत लिया। सीमा रेखा में तब्दीली 6 मुन्ना रनों के प्रधान लिए। क्लब ढकवा फाइनल में। ये लंबा छक्का लपेट दिया, उठा के मार अहमद दिया। हाफिज जी के बल्लों से निकलने वाला ये छक्का। बहुत ही बेहतरीन मैच आज के दोनों से फाइनल, दोनों आखिरी गेंदों पर छक्के से जीते गए। एक गेंदों पर 5 रन की आवश्यकता, फाइनल एक में मुन्ना एक गेंद पर प्रधान 3 रन की आवश्यकता। दोनों में गेंदबाजों ने संयम खोया। बहुत रोमांचक मुकाबला और भगवान मुन्ना प्रधान की टीम सेकंड फाइनल गजब बोलते हैं आप। लायंस स्टार क्रिकेट मुन्ना प्रधान क्लब ढकवा बनाम बोस 11 मऊ फाइनल मुकाबला। सादिक सुल्तान सब है भाई। चलिए मिलते हैं अब फाइनल में सीधे।